जय हिंद फ्रेंड्स, आइए देखते हैं भारत में देशी रियासतों का एकीकरण, है ना। कि पहले जो है जब हमारा देश आज़ाद होता है तो उस टाइम पे हमारे देश की स्थिति कैसी थी और राज्य कितने थे, और वर्तमान में जो हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में। ठीक है, तो जब देश आज़ाद हुआ था, यानी कि आज़ादी का स्वाद चखा था देश आज़ाद, तो उस टाइम पे राजनैतिक इकाई ये दो भागों में बटा हुआ था। एक जो था वो ब्रिटिश शासन का था, ब्रिटिश का, जबकि दूसरा था वो देशी रियासतों का, देशी रियासत, है ना, देशी रियासतों का था। ठीक, जब 1947 में देश आज़ाद होता है तो एक अधिनियम आता है जिसको बोलते हैं कि भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1947। ठीक है, इस अधिनियम में ये तथ्य रखा गया कि यदि कोई देश भारत में मिलना चाहते हैं, है ना, तो मिल सकते हैं। यदि कोई क्षेत्र पाकिस्तान में मिलना चाहता है तो मिल सकता है, और यदि कोई क्षेत्र स्वतंत्र रहना चाहता है तो रह सकता है। ये तीन बातें कही गई थी 1947 के अधिनियम में। पहला कि कोई भूभाग यदि भारत में शामिल होना चाहता है तो भारत में शामिल हो। ठीक है, यदि पाकिस्तान में, है ना, पाकिस्तान में शामिल हो तो हो सकता है। ठीक है, और तीसरा जो है स्वतंत्र, यदि वह देश स्वतंत्र रहना चाहता है तो भी वह स्वतंत्र रह सकता है। ये तथ्य रखा गया था 1947 अधिनियम के तहत। ठीक है, जब इस समय हमारे भारत में, इस समय भारत के भौगोलिक हिस्से में, ठीक है, इस भारत के भौगोलिक हिस्से में टोटल 552 देशी रियासतें थी। ठीक है, 552 देशी रियासत, है ना, 552 देशी रियासतें थी जिसको मिलाना बहुत जरूरी था। जिनमें से जो 549 है, इन लोगों ने हस्ताक्षर कर दिया था कि भाई हाँ, हम जो है भारत में रहेंगे। ठीक है, यानी 549 देशी रियासत ऐसे थे जो भारत में रहने के लिए राजी हो चुके थे, लेकिन 3 देशी रियासत ऐसे थे जो अभी भी संचय में थे कि वो पाकिस्तान में चले जाए या फिर स्वतंत्र बन जाए। ठीक है, जिनमें से 3 क्षेत्रों को यदि हम देखते हैं तो पहला क्षेत्र आता है जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, है ना, तो जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा आ जाता है गुजरात का जूनागढ़ वाला, है ना, ये जो गुजरात है तो गुजरात का हो जाएगा जूनागढ़, जबकि यहाँ पर हैदराबाद, तेलंगाना में हैदराबाद। ठीक है, आपको पता है बीच वाला हिस्सा है क्या है, दिल्ली। ठीक है, ये समझाने के लिए है दिल्ली। तो देखिए, हर कोई जो है भारत में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर कर रहे थे, और लगभग 549 जो है देशी रियासत शामिल होने के लिए हस्ताक्षर कर चुके थे। अभी 3 जो क्षेत्र था वो अभी भी संचय में था कि हम भारत में नहीं मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, जिसमें से पहला आता है हैदराबाद। तो हैदराबाद को जब बोला गया कि भाई आप जो है भारत में मिलिए, तो हैदराबाद जो है साफ तौर पे मना कर दिया और बोलने लगा कि भाई हम जो है पाकिस्तान के साथ जो है मिलना चाहते हैं। लेकिन जब यहाँ विद्रोह चालू हो जाता है तो ऑपरेशन पोलो के तहत, ऑपरेशन पोलो, है ना, ऑपरेशन पोलो के तहत यहाँ सैन्य कार्रवाई होता है और हैदराबाद को मिला दिया जाता है। ठीक, जब जूनागढ़ की बारी आती है, तो जूनागढ़ के जो शासक थे उनसे पूछा गया कि भाई आप कहाँ मिलना चाहते हैं, भारत में मिलना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान में, या फिर स्वतंत्र जो है देश बनाना चाह रहे हैं। तब जूनागढ़ के जो शासक था, ठीक है, जूनागढ़ के शासक ने मना कर दिया कि भाई हम जो है भारत में नहीं मिलना चाहते। लेकिन यहाँ की जो जनता थी वो चाह रहा था कि भारत में मिल जाए, जिसको देखते हुए यहाँ एक चुनाव किया गया जिसको बोला गया जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। और आपको पता है जनमत जो था वो भारत की ओर था, इसीलिए जूनागढ़ को जोड़ दिया गया कहाँ, भारत में। अब उसके बाद फिर आता है जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो शासक था उनका नाम था हरि सिंह। ठीक है, तो राजा हरि सिंह जो है विलय पत्र पे साइन किया। ठीक है,
विलय पत्र, तब जाके जो भारत है ना उसके पास टोटल 552 देशी रियासत शामिल हो गए। ठीक, जब 552 देशी रियासत शामिल हो गए तब देश के सामने एक और समस्या आया कि भाई इनको जो है किस कैटेगरी में रखा जाए। ठीक है, तो 1950 में, सन 1950 में इन सभी देशी रियासतों को और जो ब्रिटिश थे उन लोग के लिए अलग अलग क्षेत्र बनाया गया, जिनमें से इसको बांट दिया गया था 4 भागों में, है ना। 1950 में ही इसको 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, जिनमें से ए, बी, सी और डी वाला भाग था। ठीक है, ए वाला भाग जिसमें जो है ब्रिटिश गवर्नर होते थे, है ना। ए वाले जो क्षेत्र था उसमें ब्रिटिश गवर्नर का शासन होता था, जबकि बी वाले में जो विधानमंडल और शाही शासकों का शासन था। विधानमंडल और शाही परिवार, ठीक है, शाही परिवार का शासन चल रहा था। जबकि सी में है, ये आता है आयुक्त, मुख्य आयुक्त का यहाँ जो है प्रशासन चल रहा था, है ना। मुख्य आयुक्त प्रशासन क्षेत्र था। जबकि डी आ जाता है आपका यूनियन टेरिटरी के बारे में, जो उस टाइम पे एक ही था यूनियन टेरिटरी, उसका नाम था अंडमान निकोबार। तो ये 4 भागों में बांटा गया था। अच्छा, इसमें क्षेत्र थे 29। ठीक है, 29 क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, कब? 1950 में। अब जब समय आगे बढ़ता गया तो भाई हमको ये लगने लगा, यानी कि देश को ये महसूस होने लगी कि भाई इस भारत देश में अलग अलग राज्य होना चाहिए, ताकि हम देश की जो है स्थिति को सुधार सके और साथ में उसको अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर सके। तब राज्य गठन की बात सामने आई। इस राज्य गठन के बात को, है ना, सामने लाने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसको बोलते हैं एस.के. धर समिति। ठीक है, जून 1948 में एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम था एस.के. धर समिति। ठीक है, एस.के. धर समिति। अब एस.के. धर समिति जो है जून में बनता है और दिसंबर 1948 में अपना जो है ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और बोलता है कि भाई ये जो है भारत में अलग अलग जगह पे जाने पर अलग अलग रूप से भाषाएं बोली जाती है, जिसकी वजह से भाषा के आधार पे हम राज्यों का गठन नहीं कर सकते। तब इन्होंने बोला कि भाई जो रिपोर्ट है इसमें जवाब मिला कि भाषा के आधार पर, है ना, राज्य का गठन नहीं किया जा सकता। हाँ, प्रशासनिक रूप से भले कर सकते हैं, प्रशासनिक के आधार पर, है ना, प्रशासनिक के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता था। ठीक, ये बोलने वाले थे एस.के. धर समिति वाले। ठीक, उसके बाद जब ऐसा बोला गया कि प्रशासनिक के आधार पे जो है राज्यों का गठन होगा, तब इस एरिया में जो है शिथिलता बढ़ने लगी, यानी कि असंतोष जो है ना, वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगा, जिसके वजह से दिसंबर 1948 में एक नया समिति बोला जाता है, जिसको बोलेंगे JVP समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, इनके द्वारा समिति गठित किया गया। मतलब इन सभी को समिति बनाया गया, इसमें कोई अध्यक्ष नहीं था, इसीलिए इसको JVP समिति के नाम से जाना जाता है। इन लोगों ने अपना रिपोर्ट अप्रैल 1949 में प्रस्तुत किया, है ना, रिपोर्ट। ठीक है, 1949 में इन्होंने भी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और इन लोगों ने बोला कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। हाँ, औपचारिक रूप से भले ही इन लोगों ने हामी भरा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, औपचारिक रूप से, है ना, बोले थे, औपचारिक रूप से बोले कि भाषा के आधार पर, ना, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन संभव है ना। तो यह स्टेटमेंट दिया गया था JVP समिति के द्वारा, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि जब ये बातें जब उठने लगती है ना, तो मद्रास वाले क्षेत्र में तेलुगु भाषा को लेके वहाँ के जो कांग्रेस कार्यकर्ता होते हैं वो आंदोलन में उतर आते हैं। ठीक है, कि भाई हमको जो है
इस एरिया पे, यानी कि दक्षिण भारत में चूंकि भाषा की विभिन्नता हो रही थी तो वो चाह रहे थे कि हमको जो है अलग से राज्य का निर्माण करना है किसी भी हाल में, वो भी भाषा के आधार पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं द्वारा लगभग 56 दिन का अनशन किया जाता है। ठीक है, तो भूख हड़ताल किया जाता है इस एरिया पे। ठीक, तो कांग्रेस के एक सदस्य होते हैं जिसका नाम होता है, कार्यकर्ता होते हैं जिसका नाम होता है, ठीक है, श्री पोट्टी रामल्लू, है ना, श्री पोट्टी रामल्लू। इसकी जो है 56 दिन के बाद मृत्यु हो जाता है ना। 56 दिन के बाद जब मृत्यु होता है तो इस एरिया में भारी असंतोष जो है बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ की जो सरकार थी, यानी भारत की जो सरकार थी, उसने तत्कालिक प्रभाव में इस वाले एरिया को, मतलब आंध्र प्रदेश को, है ना, राज्य का दर्जा दे दिया गया 1953 में। इस चीज को याद रखिएगा कि भारत का सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बनाया गया था वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो ये था। अब एक बात बताइए, जब भाषा के आधार पे एक राज्य बन रहा है तो क्या उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम वाले चुप बैठेंगे? नहीं ना। तो इसीलिए सभी जगहों से क्षेत्र के आधार पे और भाषा के आधार पे राज्यों का जो निर्माण है वो डिमांड बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से एक और समिति का गठन किया गया जिसको बोला गया फजल अली आयोग। ठीक है, इस फजल अली आयोग का, चलिए ठीक है, चलिए, इस फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया जाता है। फजल अली आयोग, ठीक है, फजल अली आयोग, इसका जो है ना गठन किया गया था 1953 में। ठीक है, और अपना रिपोर्ट इसने प्रस्तुत किया था 1955 में। ठीक है, अच्छा, इसमें जो सदस्य थे वो कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम कि फजल अली आयोग जो है इस आयोग के अध्यक्ष थे, जबकि इसके अलावा आप क्या आते हैं हृदयनाथ कुंजरू, जबकि दूसरा होता है के.एम. पाणिक्कर। ठीक है, तो ये 3 सदस्यीय समिति होता है जो ये बताता है कि भाषा के आधार पे जो है राज्यों का गठन करना तो है, लेकिन किसी एक भाषा को लेके राज्य का गठन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हर एक क्षेत्र में जब हम जाते हैं 60 से 65 किलोमीटर में जाते हैं तो बोली चेंज हो जाती है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कुछ भाषाएं भी चेंज हो जाती हैं। तो इस तरीके से यदि हम भारत में देखते हैं ना तो कई क्षेत्रों में यदि 100 से 200 किलोमीटर के आगे बढ़ते जाएंगे तो भाषाएं चेंज होने लगेंगी, थोड़ा थोड़ा उसमें जो चेंजेस है वो आने लगेगी, जिसकी वजह से फजल अली आयोग ने बोला कि भाषा के आधार पे राज्यों का तो निर्माण हो, लेकिन किसी एक भाषा के आधार पे राज्य का निर्माण ना किया जाए। ठीक है, तो ये था फजल अली आयोग, ठीक है, जिसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और क्या बोला था कि एक भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना किया जाए। ठीक है, ना किया जाए। ये था रिपोर्ट किसका? फजल अली आयोग का। ठीक, लेकिन इन्होंने कुछ क्राइटेरिया भी दिया कि भाई किसके आधार पे जो है राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। तो पहला दिया, देश में एकता और अखंडता का संरक्षण किया जाए। ठीक है, यानी कि जिस एरिया पे जो है एकता और अखंडता का संरक्षण किया जा रहा है वहां पर होगा, जबकि दूसरा होता है भाषाई और संस्कृति के आधार पे। ठीक, तो देखिए पहला क्या था कि भाई एकता का संरक्षण किया जाए। ठीक है, दूसरा होता है आर्थिक प्लस प्रशासनिक के आधार पे, आर्थिक एवं प्रशासनिक, और तीसरा हो जाता है आपका कल्याणकारी योजना। ठीक है, कल्याणकारी योजना के आधार पे, और चौथा जो है वो होता है भाषाई एक रूपता, है ना, भाषाई एक रूपता के आधार पर। ठीक, तो ये 4 जो है क्राइटेरिया दिया गया कि भाई एकता और संरक्षण हो, आर्थिक प्रशासनिक ढांचे ठीक ठाक हो, कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो, भाषाओं में एक रूपता दिखाई दे। उन सभी राज्यों को उन सभी एरिया को हम क्या घोषित कर सकते हैं? राज्य। इसके बारे में बताने वाले कौन थे? फजल अली आयोग। ठीक है, तो ये सब बातें चल रही थी जब
रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया तब 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया। ठीक है, जब रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया तो 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया, जिसमें जो है मुख्य परिवर्तन किया गया कि जो ए और बी था ना, ए और बी को शामिल कर दिया गया है ना, ए और बी को शामिल कर दिया गया, जबकि सी वाला जो हिस्सा था है ना, जो कमिश्नरी बांटे थे उसको सी हिस्से को समाप्त कर दिया गया था। जो सी जो क्षेत्र था जहां पर मुख्य जो आयुक्त होते थे उस एरिया को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और इसके आधार पर भारत में, ठीक है, इसके आधार पे भारत में 14 राज्य, ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित, ठीक है, 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। ठीक, तो ये था आपका फजल अली आयोग, जिनके आधार को लेकर 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में, और ए और बी को शामिल कर दिया गया था एक साथ, जबकि सी को हटा गया था। फाइनली 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। ठीक है, कब? तो 1 नवंबर सन 1956 को, 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं। जय हिंद।